पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में खेला होबे के नारे के साथ जीत का सफर तय करने वाली मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की घटनाओं की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने बंगाल हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में हत्या और रेप हुए हैं, लिहाजा इन मामलों में कोर्ट अपनी देखरेख में सीबीआई की जांच कराएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे सभी मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी, जिसमें 3 सदस्य होंगे। एसआईटी की जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस निगरानी रखेंगे। ये विशेष जांच दल अपने काम के लिए किसी भी जांच एजेंसी की मदद ले सकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अभिजीत सरकार और जिनकी हत्या हुई है उनके बारे में सारे दस्तावेज राज्य सरकार शील्ड कवर में सीबीआई को सौंपेगी। बाकी दस्तावेज एसआईटी को देने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया। इसके अलावा हिंसा के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश भी हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को दिया है। सीबीआई और एसआईटी से कोर्ट ने 6 हफ्ते में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वो कोर्ट में हलफनामा देकर बताए कि सीबीआई और एसआईटी आपस में सहयोग कर रही हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि एक वकील ने बताया है कि अभिजीत सरकार का शव अब भी अस्पताल के मुर्दाघर में है, इसे परिवार को नहीं सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद कई जिलों में हिंसा का तांडव देखने को मिला था। हिंसा की इन घटनाओं में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। तमाम महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं। याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम को प्रभावित लोगों से मिलकर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था। मानवाधिकार आयोग की टीम को जगह जगह रोका गया। टीम ने हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी थी। टीम ने रिपोर्ट में बंगाल सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। कई जिलों का डेटा देकर टीम ने रिपोर्ट में बताया था कि कहीं आरोपियों में से 1.5% या ज़्यादा से ज़्यादा 3% लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। इसके लिए मानवाधिकार आयोग की टीम ने राज्य के डीजीपी की रिपोर्ट का हवाला दिया था। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 2 मई को नतीजे आने के बाद ऐसी हिंसा की थी कि वहां करीब 400 लोगों को गांवों से पलायन करके असम में शरण लेनी पड़ी थी। तब असम सरकार ने इनके रहने और खाने का इंतजाम किया था। वहीं सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार के अफसर लगातार कहते रहे थे कि हिंसा की इतनी घटनाएं नहीं हुई हैं जितना दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।